गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के लातेहार जिला को लेकर आई। लातेहार जिला जहाँ नेतरहाट है और जो छोटा नागपुर की रानी है, जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले जानने से पहले ये जान ले आखिर लातेहार जिला का नाम कैसे पड़ा। तो ये जो लातेहार जिला का नाम जो है, डाल्टनगंज के रोड पर ही एक अवस्थित है लातेहार गांव, और उसी से नाम पड़ गया यहाँ लातेहार जिला। गठन इसका 4 अप्रैल 2001 को हुआ है और ये पलामू से अलग होकर बना है। क्षेत्रफल 429 किलोमीटर स्क्वायर है। मैंने बहुत सारे बुक में सर्च किया 4291 है, लेकिन यदि गूगल में सर्च किया मैंने तो 3622 किलोमीटर स्क्वायर है। इसलिए दोनों को माइंड में रखना बहुत जरूरी हो जा रहा है। अनुमंडल की संख्या 2 है, जो कि है लातेहार और महुआडार। ठीक है। विधानसभा में यहाँ 2 है, मनिका और लातेहार, और जो कि लोकसभा के चतरा के हिस्से में आता है। प्रखंड की संख्या 9 है। लातेहार, चंदवा, मनिका, गारू, अब देखिए ब से हो जाएगा बालूमाथ, बरवाडी, बरियातू, हेरहरगंज और महुआ टार। इसलिए इसके प्रखंड 9 है। सीमाएं हैं, झारखंड के 6 जिले से टच करता है और छत्तीसगढ़ के एक जिले सरगुजा से टच करता है। तो झारखंड के 6 जिले से किससे टच करता है, तो वह गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची, लोहरदगा और गुमला, यानी कि एक फूल है उसकी 6 पत्तियां हैं। तो इस ढंग से इसके 6 जिले से ये टच करता है। ये यहाँ आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ में आपका सरगुजा जिला से यह टच करता है। साक्षरता यहाँ थोड़ी कम है, 59.51% है, इसलिए इसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 60 और 70% यदि साक्षरता होती है तो उसे अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद नदियां, उत्तरी कोयल और औरंगा। उत्तरी कोयल जो नदी है उसका उद्गम यही लातेहार जिला से ही हुआ है। फिर खनिज में मुख्य रूप से कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलामाइट है। और एक नाम हमेशा पूछा जाता है, जो कि काफी बार पूछा गया है कि सिकनी माइंस कहाँ है। तो ये सिकनी माइंस आपके लातेहार जिला में ही है। उद्योग में बीड़ी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, हिंडाल्को का सेमेस्टर प्लांट। बीड़ी उद्योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लातेहार जिला है वो पूरी तरह से वन पर निर्भर है। और यहाँ की जो औरतें हैं वो पत्ते के तोड़ती है, सखुआ के पत्ते से भी कुछ बनाती है, बांस को यूज किया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर बांस की टोकरियां होती है। और जो घूमने की जगह है, पर्यटन स्थल है, वहां पर ये लोग अपने हाथ से बने हुए टोकरी, सूप, बांस के कैंडल स्टैंड, इस तरह से बहुत सारे सामाने जो होते हैं वो बेचते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से यदि कहा जाए लातेहार में जीवन निर्भर है तो वो है कृषि और वन पर। रांची से सड़क मार्ग, अब लातेहार मात्र रांची के सड़क मार्ग से इसको 100 किलोमीटर दूर है। देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर्यटन स्थल का 2-3 बातें यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो कि ये लातेहार को और इम्पोर्टेंट बना देती है। सबसे पहले तो जान लेते हैं आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापित किया गया है और ये कोयल नदी पे है। उसके पहले बाघ परियोजना के अंतर्गत 1974 में यह बाघ परियोजना को लाया गया है। उसके बाद भेड़िया अभ्यारण्य, ये महुआटार में है। महुआटार आपका लातेहार का एक ब्लॉक है। उसके बाद सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट या मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि ये जो मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट नाम क्यों पड़ा, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो उसको नेतरहाट बहुत पसंद आया, तो वो नेतरहाट में रहने लगा। उसकी एक बेटी थी कुमारी, बहुत सुंदर सी, उसको सनसेट देखना बहुत पसंद था। वो जाती थी पहाड़ पे देखती थी। वहीं पर एक चरवाहा था जो कि बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता था, और वो बांसुरी वो उसके सुनते रहती थी। इसी में दोनों में प्रेम हो गया, और इस प्रेम को जब पता चला कि उसे मैग्नोलिया से प्रेम हो गया है, तो उस अंग्रेज अधिकारी ने चरवाहा को जान से मार दिया। मैग्नोलिया को ये बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, और उसकी बिरह में उसने घोड़ा से चढ़ के हुए वह पहाड़ से छलांग मार दी। तब से ये मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट से फेमस है। कहा जाता है 2 दिलों का मिलन है यहाँ पर। ये नेतरहाट में है और नेतरहाट की 10 किलोमीटर दूरी है। बूढ़ागाग जलप्रपात, बूढ़ागाग जलप्रपात जिसे लोधा जलप्रपात भी कहा जाता है, एक्चुअली ये तो बूढ़ा नदी पे, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है ना, कभी बूढ़ा नदी देता नहीं है, क्योंकि बूढ़ा नदी जो है वो आपका
उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। तो यदि ऑप्शन में बूढ़ा नदी ना हो और उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल नदी और औरंगा नदी हो तो आप उत्तरी कोयल नदी को ही टिक मारिएगा। और ये बूढ़ागाग जो लोधा जलप्रपात है 143 मीटर है। दैट्स मीन आई लव यू का जो थीम है वो माइंड में रखिएगा तो 143 निश्चित रूप से रहेगा। और ये याद रखिएगा कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद और भी बहुत सारे जलप्रपात है, जैसे मिर्चिया जलप्रपात, अपर घाघरी, लोअर घाघरी जलप्रपात, क्रांति, सुगा बांध जलप्रपात। लेकिन अपर ये जो घाघरी जलप्रपात है वहां पे नेतरहाट जो विद्यालय है, आवासीय विद्यालय, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे अपर घाघरी है और 8 किलोमीटर दूरी पे लोअर घाघरी। ये पिकनिक स्पॉट के लिए काफी ही बहुत ही आकर्षक है। फिर नेक्स्ट है नारायणपुर का किला जो कि नवागढ़ में है। उसके बाद पलामू का किला, नया किला बोलते हैं क्योंकि मेदिनी राय ने नया किला बनवाया था। यहाँ पे पलामू में 2 किले थे, नया किला, पुराना किला। पुराना किला पलामू में रह गया, नया किला आपका यहाँ लतेहार में आ गया और ये चेरो वंश का था। उसके बाद है नागपुरी दरवाजा। नागपुरी दरवाजा काफी फेमस है। क्यों फेमस है भाई? तो जब चेरो वंश ने नागवंश से युद्ध किया था तो नागवंश से जब विजय करके उन्होंने वहां से दरवाजा को उठा के लिया और लतेहार जिला में लगा दिया। तो इसी दरवाजा को देखने के लिए सब लोग यहाँ पर आकर्षित होके आते हैं। उसके बाद मंडल डैम। उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे स्कूल है। मैं सिर्फ मुख्य स्कूल को लेके आई हूँ, कॉलेज को लेके आई हूँ। बनवारी साहू महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटिकल लतेहार, इस तरह से यहाँ प्रमुख है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि छोटा नागपुर की रानी किसे बोला जाता है, तो वो नेतरहाट है। या झारखंड का मसूरी कौन है, तो वो भी नेतरहाट ही है। ये तो बोल ही दिया मैंने। उग्र तारा मंदिर, उग्र तारा मंदिर भी काफी फेमस है और यहाँ पे ये भगवती की मंदिर है। किसी राजा को मतलब सपना में आई ये मंदिर और जब वो तालाब पे नहाने गया तो वो मंदिर मिली और उसने अपने महल में इसे स्थापित किया। तब से ये मंदिर की काफी प्रचलित और काफी बहुत मान्यतापूर्ण है। उसके बाद यहाँ पे तांत्रिक पीठ की भी होती है। नेतरहाट, नेतरहाट लतेहार से काफी जुड़ा हुआ है। तो नेतरहाट एक्चुअली में 2 शब्द से मिलकर बना हुआ, नेतुर प्लस हाट। नेतुर को बोलते हैं बांस। मैंने जैसे कि कहा था कि नेतरहाट में बांस की टोकरियां, बांस की जो कैंडल हैंड और बहुत सुंदर सुंदर खिलौने भी बांस के बनाए जाते हैं। तो नेतरहाट को नेतुर बांस और हाट बने बाजार, इस तरह से लगभग जितने लतेहार के तथ्य मैंने लेकर के आया, इससे क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकता। देखते हैं इसका रिवीजन भी और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी। तो सबसे पहले पूछा जाए यदि लतेहार कहाँ, तो ये आपका डाल्टनगंज के रोड पर अवस्थित लतेहार गांव के नाम पे लतेहार पड़ा है। और कब हुआ इसका गठन? 4 अप्रैल 2001 को। और किलोमीटर पूछा जाए तो 4291, अनुमंडल 2 है, विधानसभा 2 है, प्रखंड 9 है, सीमाएं याद रखिएगा 6 है, 6 पत्तियां है एक फूल की। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरगुजा है और साक्षरता दर 59.5। यदि 0.5 और हुआ होता तो शायद ये 60% हो जाता, लेकिन माइंड में रखना है 59.51 है। उसके बाद नदियां यानी 59.51% नदियां आपका उत्तरी कोयल है, यहाँ की प्रमुख नदी है और इसलिए यहाँ का उद्गम भी उत्तरी कोयल नदी का। खनिज में सिकनी माइंस आपको याद रखना होगा। उद्योग मुख्य रूप से यहाँ मैंने जहाँ का वन है तो बीड़ी उद्योग और फर्नीचर से बनी हुई चीजें, हिंडाल्को का सेमेस्टर प्लांट है। और ये रांची से कितना दूर है? तो मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पर्यटन में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बार बार पूछा जाता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है, तो आपका लतेहार में। या महुआ टार में कौन सा अभ्यारण्य है? तो भेड़िया अभ्यारण्य। कभी भी क्वेश्चन उल्टा के भी पूछ सकते हैं, तो माइंड में रखना बहुत जरूरी है। मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट कहाँ है? तो ये नेतरहाट में। कंफ्यूजन नहीं करिएगा, सनराइज पॉइंट वही है, यानी सूरज का सूर्य उदय इतना सुंदर होता है कि लोग उसको देखने के लिए हजारों संख्या में आते हैं। सनसेट पॉइंट, ठीक है, वो भी वही है। मैग्नोलिया पॉइंट, तीनों यही है। बूढ़ागाग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है। कभी कभी दूसरा भी पूछा जाता है। दूसरा जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि आपके रांची में है। और उसके बाद इसकी ऊंचाई हमेशा याद रखना 143 मीटर।
उस तरह मिर्चिया जलप्रपात में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि मिर्चिया जलप्रपात कहाँ है। तो मिर्चिया, घाघरी, क्रांति, सुगाबाद ये आपके लातेहार में है। पलामू किला का जो नया किला है और नागपुर दरवाजा दोनों मेदिनी राय के समय का ही है, ये आपका जाके लातेहार में है। मंडम डैल भी लातेहार में है और बनवारी साहू विद्यालय और राजकीय पॉलिटिकल लातेहार। और इस तरह से छोटा नागपुर की रानी, हमारा मसूरी जो लातेहार है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तब इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।